This video is present by The Art Munch. तो शुरू करते हैं। जॉन इलिया साहब के लिए 2 लाइनें, ठीक है। कि 10 साल तक जिसने कलम को भी ना हाथ लगाया, 10 साल तक जिसने कलम को भी ना हाथ लगाया, जब उसने उठाई कलम तो कयामत लिखती है। तो मैं चाहता हूं कि मैं आज कहता रहूं और आप इरशाद कहते रहें, मैं यूं ही सुनाता रहूं। तो है कि मैं जब जब तुम्हें देखता हूं, मैं जब जब तुम्हें देखता हूं, आंखों को ठंडक या कह लूं सुकून मिलता है। मैं जब जब तुम्हें देखता हूं, आंखों को ठंडक या कह लूं सुकून मिलता है, या यूं कहूं मैंने तुम्हारी आंखों में देखकर अपनी आंखों में सुरमा लगाया है। अर्ज किया है, मुझे तुमसे इश्क है, मुझे तुमसे इश्क है, ऐसा तुम्हें लगता है भी अगर मेरी मानो ये सब झूठ लगता है। सच तो ये है तेरे लिए मैं खुद को बेरंग महज एक बैराग मानता हूँ। बखूबी तुम भी जानते हो मैं हैसियत से ऊंचे सपने नहीं देखता हूँ। हकीकत तो है जिंदगी की, शान की चांदनी से अब वो राब्ता नहीं रखता। हकीकत तो है जिंदगी की, चांद की चांदनी से अब वो राब्ता नहीं रखता। वो इत्तेफाक रखता है, पूनम हो या अमावस उसके लिए दोनों ही काली हैं। गरीब को दिए की रोशनी नसीब हो जाए, बस इतना ही काफी है। तो एक बड़ी प्यारी सी है, सुनिएगा। और आप चाहे तो किसी को भी भेज सकते हैं, सुना सकते हैं। कि उसने लाली भी लगाई, उसने बिंदी भी लगाई, उसने लाली भी लगाई, उसने बिंदी भी लगाई। वो बार बार आईने को निहारती रही, आईना हर बार गुस्ताखी करता रहा। अभी कुछ तो है कमी तुझमें, उसको ये बताता रहा। और मैंने आईने से कहा कि तू उसको बता क्यों नहीं देता कि वो कितनी खूबसूरत है। कमबख्त आईने ने कहा, कमबख्त आईने ने कहा कि मैं उसको क्यों बता दूं कि वो कितनी खूबसूरत है। आखिर मुझे भी तो कोई ऐसा निहारने वाला चाहिए, निहारने वाला चाहिए। तो आज किया है, अमृत और विष का फर्क बखूबी जानती है वो। अमृत और विष का फर्क बखूबी जानती है वो, फिर भी ना जाने क्यों विष को ही जुबां से लगाती है वो। जिस्म और रूह, जिस्म और रूह दोनों के ताल्लुक में जमी आसमां का अंतर होता है जमाने में, फिर भी ना जाने क्यों जिस्मों से ही ताल्लुकात रखना चाहती है वो। और मुझे खुद से दूर रखने का, और मुझे खुद से दूर रखने का एक बेहतरीन पैतरा जानती है वो। मेरे नजदीक मत आना तुम, वरना मैं अपनी नब्ज काट लूंगी, ऐसा मेरी गर्दन पे चाकू रख मुझसे ही कहती है वो। तो आज किया है, मुझे मेरे जनाजे वालों से कहना है, मुझे मेरे जनाजे वालों से कहना है कि इतनी बेसब्री है मुझे अलविदा कहने की। और कोई फिक्र मत करो, मुझे जन्नत नहीं मिलेगी, अब मुझे 2 पल का सुकून दो। सुकून आया है, सुकून आया है, देख मेरे लिए मेरा महबूब को चल के आया है। मेरा महबूब, मेरा महबूब अपनी वफा से कहीं बेहतर तोहफा लाया है। मेरा महबूब अपनी वफा से कहीं बेहतर तोहफा लाया है। जिस जगह वो दफन कराया था मेरी मोहब्बत को, अब उसी जगह वो मेरे लिए कब्र खोद के आया है, कब्र खोद के आया है। और ये अंतिम है और बड़ी दिल से लिखी है, तो थोड़ा सा गौर करिएगा, दिल तक पहुंचेगी, वादा करता हूँ। और हर शायर की ये कहानी है, गौर से सुनिएगा। तो अर्ज किया है, एक सपना है वो देखे जो, एक सपना है वो देखे जो, हर रोज जल होता आंखों से। क्या मोहब्बत कहते हैं इसको ही, जो हर पल फिसले महबूब के हाथों से। ये कैसी मोहब्बत है जो कहती बेहद हो, हद पार अगर हो जाए तो कहती अपनी हद में रहो। क्यों कहते हैं दुनिया वाले जो डर गया सो मर गया, शायद मकसद ये कहने का। पहले तुम डरते रहो इसे खो देने के डर से, फिर सारी उम्र मरते रहो तुम इसके ख्वाबों और ख्यालों में। कैसी मदहोशी है ये, कैसी मदहोशी है, बेहोश करे फिर छोड़ चले, फिर दुनिया कहे अब तो होश में आ जाओ, लेकिन अब मैं करूँगी क्या। ये एक इल्म ही काफी लगता है, इन काली घटाओं के घेरे से फरेब क्यों नहीं दिखता है। जब देख पाया जरा नजर पड़ी, बेजान हसाया बंजर है जमीन। हैरान है दुनिया,
तब बर्बाद सा ही क्यों लगता है, ये इश्क में टूटा हर दिल मुझको शायर सा क्यों लगता है, ये इश्क में टूटा हर दिल मुझको शायर सा क्यों लगता है। शुक्रिया, धन्यवाद।